अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मेरे अकब में आप देख रहे हैं दो बड़ी खूबसूरत होंडा कंपनी की विज़ल गाड़ियां। रेड रंग में जो है 2018 मॉडल है, ये सेकंड जनरेशन है, और वाइट रंग में 2021 मॉडल थर्ड जनरेशन में ये गाड़ी लॉन्च की है आज से 7 माह पहले जापान में। अब इस गाड़ी को इंपोर्ट किया है पाकिस्तान में। इसमें होंडा कंपनी ने EHEV एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है। ये क्या है और इसका कंफर्ट लेवल कैसा है, तो इसमें आज बात करते हैं। 2021 मॉडल में होंडा कंपनी ने कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है? ये बेसिकली इन्होंने इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल लॉन्च की है। ये मोटर असिस्टेंस से इसकी बैटरी चार्ज होती है, इसमें 2 मोटर्स दी गई हैं। इसकी परफॉर्मेंस, इसकी ड्राइव बहुत शानदार है। होंडा ने बेसिकली इसमें बहुत काम किया है नई जनरेशन में अपनी। इसको इलेक्ट्रिक के साथ साथ बहुत कंफर्टेबल भी किया है। इसकी जो डिजाइनिंग है, सीट डिजाइनिंग, इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो बहुत डिफरेंट है। गाड़ी बहुत अच्छी शेप में है, बहुत अच्छी लुक में है। फीचर वाइज तो ये बहुत लग्जरी है। फ्रंट ग्रिल इसकी बहुत खूबसूरत स्ट्रेट लाइन में दे दी गई है। फ्रंट हेडलाइट्स बहुत स्लीक बना दी हैं, जिसमें DRL चल रहे हैं। नीचे उसकी LED लाइट्स दी गई हैं, जिसमें हाई लो आइडेंटिफाई कर दी गई है सेपरेट। साथ ही साथ नीचे इसके बम्पर सेंसर्स दे दी गए, पार्किंग सेंसर्स बम्पर के बिल्कुल नीचे फॉग लाइट दे दी गई है। बहुत खूबसूरत डायमंड कट 18 इंचेस का अलॉय व्हील दिया गया है, जिसमें मिचेलिन के टायर दिए गए हैं ब्रांड न्यू। साथ ही ये इसके साथ बहुत खूबसूरत एक इसके ओवर फेंडर्स और बॉडी किट दी गई है पियानो ब्लैक कलर में, जो कि पूरी गाड़ी को प्रोमिनेंट कर रही है। साइड मिरर में इंडिकेटर लाइट दी गई है, और उसी के साथ साथ BSM कंट्रोल्स भी हैं जो कि विजिबल हो रहे हैं साइड मिरर्स के अंदर। बैक साइड बहुत खूबसूरत बना दी गई है, बिल्कुल e-tron का टच दिया गया है। स्ट्रेट लाइन ग्रिल दी गई ऑडी की तरह भी, और ऑटो बूट के साथ है गाड़ी। बैक पर रडार भी है, बूट भी है, ऑटो ब्रेकिंग भी है। 1500 सीसी का हाइब्रिड इंजन है, और इसकी टेक्नोलॉजी को चेंज करके इलेक्ट्रिक कर दिया गया है, और इसका 129 हॉर्स पावर है। उसी के साथ साथ 253 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। इसमें काफी बूट स्पेस दी गई है, साथ ही साथ इसकी टूल किट, लगेज रखने की भी जगह है। पावर बूट बटन ऑपरेटेड भी है, साथ हाइट कंट्रोल भी है। आप अपनी हाइट के मुताबिक अपने बूट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये पावर स्विच ऑन बटन है। तमाम शेयरिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं। बड़ा खूबसूरत एयरबैग स्टाइल दे दिया गया है। रडार, लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर, हीटेड स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, उसकी स्पीड सेट, उसकी कैंसलेशन, पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। वॉइस कमांड, ब्लूटूथ कंट्रोल्स के लिए, होम की ऑप्शन, तमाम कंट्रोल जिसके मीटर्स में मौजूद हैं। वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक चेंज, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, इसका AC है, ड्यूल जोन कंट्रोल है, पैसेंजर साइड एंड ड्राइविंग साइड। साथ ही साथ नीचे इसके चार्जिंग डॉक्स दी गई हैं, USB केबल की ऑप्शन दी गई है। गियर इसका बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। बड़ा खूबसूरत कन्वेंशनल स्टाइल इसका गियर है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक CVT गियर दे दिए गए इस जनरेशन के अंदर। इसमें ड्राइविंग मोड दिए गए हैं, जो कि बासानी आप अपनी गाड़ी की स्पीडोमीटर्स में देख सकते हैं। 3 मोड है, स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड और इकॉन मोड। डैशबोर्ड स्टाइल बहुत स्लीक स्टाइल है, स्ट्रेट लाइन में डैशबोर्ड बनाया गया है। इसकी जो AC वेंट्स हैं उनको सेपरेट कर दिया गया है। साइड हैंडल बहुत खूबसूरत क्रोम कलर के बना दिए हैं। बहुत खूबसूरत रूफ लाइट दे दी गई है, जिसमें बहुत खूबसूरत DRL लाइट चल रही हैं, और साथ ही साथ ये ऑडी स्टाइल इसमें लैंप्स दे दिए गए। हाफ लेदर के साथ इसकी सीट दी गई है, जो इंतहाई खूबसूरत स्ट्रेच की गई है। बहुत प्यारी सीट्स हैं, इंतहाई रॉयल लुक के साथ इसकी सीट्स हैं। गाड़ी जब पाकिस्तान में 2014-15 में लॉन्च हुई, इसमें एक छोटा सा गियर शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम आई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसके बाद लोग इससे थोड़ा सा खौफजदा हो गए। बेसिकली इसमें ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन थी, जो कि थोड़ी सेंसिटिव किस्म की ट्रांसमिशन है। उसकी थोड़ी मेंटेनेंस इस तरह की सेंसिटिव है कि आपको उसका टाइमली ऑयल चेंज करना पड़ता है। अगर आपने गाड़ी को वो हिल पे यूज़ करना है या उसको बहुत ज़्यादा स्पीड अप यूज़ करना है, तो उसमें एक स्पोर्ट्स मोड दिया गया है। अगर आप उस मोड के बगैर यूज़ करते हैं तो उसका जो क्लच है बेसिकली उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी। अब चूंकि नई जनरेशन में उन्होंने बिल्कुल ही उस चीज़ को चेंज कर दिया, उसके क्लच को इलेक्ट्रिक CVT गियर कर दिया है, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये अगर नया सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, अगर पाकिस्तानियों ने गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की, तो इसमें भी कोई ना कोई फॉल्ट आ सकता है फ्यूचर में। जी बिल्कुल आ सकता है। इसके तरीक़ेकार का इसका कैटलॉग है, इसका एक तरीका इस्तेमाल करने का, इसकी मेंटेनेंस है, इसका ऑयल चेंज टाइमली ना हो तो इसके क्लच पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ड्यूल क्लच मैनुअल
ट्रांसमिशन के तौर पे ये क्लच शिफ्टिंग होता है, ऑटोमेटिक क्लच होता है बट मैनुअली ऑपरेट होता है। इसकी मेंटेनेंस उतनी एक्सपेंसिव है या इसमें कोई नॉर्मल होगा? देखिए बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंसिव तो है बट इसकी मेंटेनेंस में कोई ऐसी मेजर चीज़ नहीं है कि जो किसी को फेस करनी पड़े। खुदा ना खास्ता गाड़ी का कोई ऐसा लॉस ना हो तो गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रूटीन की मेंटेनेंस से हट के करवानी पड़े। इसके पार्ट्स इजी अवेलेबल हैं पाकिस्तान? इसकी हर चीज़ ऑनलाइन इसके पार्ट्स नंबर के साथ अवेलेबल है, यू कैन ऑर्डर गेट एनीथिंग। जब आपने इसकी ड्राइव की, इसकी माइलेज कैसी आपने पाई? माइलेज बेसिक कंपनी तो इसे क्लेम करती है 25 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। फिलहाल ये गाड़ी की जो एवरेज हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये 0 मीटर गाड़ी, इसको इतना चलाया नहीं है, बट ये 2.4 से 2.8 लीटर पर किलोमीटर ये गाड़ी एवरेज दे रही। इन सिटी लॉन्ग पे तो अभी ये गाड़ी को हम लेके ही नहीं गए क्योंकि 0 मीटर गाड़ी है, तो इन सिटी ये 26, 27, 28 की एवरेज ये गाड़ी दे रही है। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस जो है वो अपने वेरिएंट के मुताबिक, कलर के मुताबिक 7.8 से 8.2 मिलियन के बीच में वेरी करती है। जब गाड़ी आप नहीं खरीदें, प्लीज उस गाड़ी को थोड़ा सा स्टडी कर लें, गाड़ी किस तरह ड्राइव करना पसंद करती है। तो एक्चुअली हम लोग थोड़ी सी अग्रेसिव ड्राइव करते हैं, हिल स्टेशन पे जाएं तो गाड़ी की स्पीड पकड़ते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप गाड़ी के कैटलॉग को पढ़ के तो गाड़ी को ड्राइव करें, आई थिंक ये फिर इतना बड़ा इशू कभी नहीं आएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।